रानीखेत के चिलियानवाला स्थित जीडी बिरला मेमोरियल स्कूल के 34 कर्मचारियों को बिना कोई नोटिस दिए एक ही दिन में बर्खास्त कर दिया गया है, जिससे कर्मचारियों में बेहद आक्रोश है और कर्मचारी संघ के बैनर तले नाराज कर्मचारियों द्वारा स्कूल में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। 1987 में स्थित इस स्कूल में क्लर्क और चतुर्थ कर्मचारी श्रेणी के 51 कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन स्कूल प्रशासन ने गोपनीय तरीके से यहां के छात्रों और अध्यापकों को रात के समय मचखाली स्थित अशोका हॉल भेज दिया और 34 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। हमारे द्वारा प्रधानाचार्य मोहम्मद आसिम अली से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने मीडिया को स्कूल में आने से मना कर दिया। मांगे पूरी करो, कर्मचारी शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल करो, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरे से कहा था कि हमारे स्कूल की वर्तमान जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो थोड़ा सा ख़राब है, जिस कारण पहले हमने जो अपने ऑफिस स्टाफ के 4 लोग थे उनको रिज़ाइन करने के लिए कहा था, लेकिन रिज़ाइन नहीं करने के बाद तो मैंने कहा अगर उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया तो उन्होंने कहा था कि हमें जो हमारा ऊपर का प्रशासन जो इनके मैनेजमेंट कमेटी होती है उनके द्वारा कहा गया था कि इनको आप टर्मिनेट लेटर दीजिए और इनको बर्खास्त कीजिए। तो 4 लोगों को पहले इन्होंने बर्खास्त किया था। उसके बाद जब कर्मचारी संघ को, इनके संगठन को ये बात पता चली तो इन्होंने बिल्कुल ये डिसीज़न लिया कि हमें अगर 4 लोगों को आप टर्मिनेट कर रहे हैं तो सभी लोगों को आप नोटिस बताएं कि हम क्यों करा जा रहा है। तो उसी के सापेक्ष इन्होंने बाद में 30 लोगों को और टर्मिनेट यहाँ पे किया है। और इनका ये कहना है कि जब हमने ये पूछा कि आपने 30 लोगों को क्यों कर दिया भाई, बाकी लोग भी तो बचे हुए हैं, तो उन्होंने कहा हमारे पास इसकी, अभी प्रेमचंद साहब कह रहे हैं कि हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। मेरे हिसाब से क्योंकि हम लोग यहाँ पे जनप्रतिनिधि होने के नाते आज इनकी समस्याओं को देख रहे हैं, क्योंकि कई लोग अभी रिटायरमेंट के कगार पे भी है, कुछ लोगों ने 15-20 साल नौकरी कर रखी है। अब उनके पास ये स्थिति है, कंडीशन है कि वो लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकते और आज उनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, कोई किराए पर रह रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये एक स्कूल प्रशासन का गलत डिसीजन है। हमारे हिसाब से स्कूल प्रशासन को पहले कार्रवाई करते हुए हर प्रत्येक कर्मचारी को नोटिस देना चाहिए था, कारण बताओ नोटिस देना चाहिए था और अपनी स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए था कि आखिर हम लोग आपको क्यों टर्मिनेट कर रहे हैं, क्यों यहाँ कर रहे हैं। और हपड़ तपड़ में इन लोगों ने स्कूल के जितने जो यहाँ पे बच्चे पढ़ाई कर रहे थे उनको अदर स्कूल जो मचखाली में अशोका है वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये एक स्कूल प्रशासन का, मैं इसको कहूँगा, गलत डिसीजन है। और हम लोग आश्वस्त करना चाह रहे हैं अपने कर्मचारियों को एज ए जनप्रतिनिधि होने के नाते यहाँ पे कि जो भी सहयोग हम लोगों से इनके के लिए होगा वो हम करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और इनके साथ हम कंधे से कंधा मिला के खड़े। नहीं, सुबह सुबह हम अपनी ड्यूटी पर जैसे एज यूजुअल आते हैं, 9 बजे अपनी ड्यूटी पर आए थे और मुझे ये पता चला कि प्रिंसिपल साहब बुला रहे हैं अपने कमरे में। हम गए, हमने अपने सोचा कोई काम से बुला रहे होंगे, तो उन्होंने कहा आप बैठिए और उन्होंने कहा कि कुछ मैनेजमेंट के फाइनेंशियल पोजीशन ख़राब है और ये उसका वजह से, और कुछ कर्मचारी हमारे यहाँ स्टाफ ज़्यादा है और वो कुछ कम करना चाहते हैं, लिहाजा आप रिज़ाइन कर दीजिए। तो मैंने एक्सक्यूज़ मी करके और मैं नीचे चला गया। सभी को वही बात बोला, सभी लोगों को वही बात बताई गई थी और एक स्टेप का आप अपने तरफ से रिजाइनेशन दे दीजिए। जब आप लोगों ने रिजाइन नहीं दिया तो आपको स्वतः इन लोगों करके हम लोग शाम को इन लोगों ने एक लेटर बना के टर्मिनेशन लेटर हमको कि आप इसको रिसीव कर लीजिए, जो हम आपको निकाला उस टाइम पे रिसीव नहीं किया गया, लिहाजा हम लोगों को डाक से भेज दिया गया कि 27 तारीख को पहले हमारे 4 साथी बिना कोई सूचना के, बिना कोई नोटिस के, किसी के भी सीधे रोज़ की तरह अपने जैसे कार्य पर आते थे, आए और कहा गया कि आप अपना त्यागपत्र दीजिए और आप जाइए, आपका हिसाब दे दिया जाएगा। परंतु ये कहीं का नियम कहाँ का है कि हमें 30 से 35 साल यहाँ पर नौकरी करते हुए हो गए हैं और अभी तक बिना सूचना के कि आपसे सीधे आके चले जाइए, ऐसा कहीं नहीं। अगर कोई गलती है या कुछ है तो वो उसके आप हमें सूचना दीजिए, नोटिस दीजिए कि आपने ये चीज़ किया है। जब आप अगर त्यागपत्र नहीं देते हैं तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। और हुआ यही कि हम लोग संगठन ने जो ही मीटिंग करी और मीटिंग करने के उपरांत उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। 27 तारीख को 4 लोगों को जब बर्खास्त किया तो हम उस कार्रवाई पर लगे हुए थे। तो 28 तारीख को 30 लोगों को और बर्खास्त कर दिया गया। तो 34 लोगों को बिना सूचना के बर्खास्त कर दिया गया है और जिसका कोई ऐसा नहीं है। और हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हैं
और हमने नहीं कोई ऐसा अभद्र व्यवहार किया है। और बच्चों को इन्हें अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से अशोका हॉल मच्छखाली शिफ्ट कर दिया है, जिसमें हमारे सारे कर्मचारी यहाँ पर तैनात हैं और अपनी ड्यूटी पर पूरे कार्य करने के लिए हैं। इन्होंने 14 लोगों को नहीं किया गया है, जिसमें मैं भी हूँ, मुझे भी इन्होंने टर्मिनेट नहीं किया है। पर मैं संगठन का अध्यक्ष होने के साथ मैं अपने कर्मचारियों का साथ नहीं छोड़ सकता हूँ। जो होगा, हम 51 आदमी हैं, 51 आदमियों को एक साथ होगा जो भी इनका है। पर अभी तक हमने इनको ज्ञापन दिया है और सारी बातें इनसे कही गई, हमें किसी चीज़ का उत्तर नहीं दिया गया है। अगर इनको बर्खास्त करने की वो है अधिकार है तो ये बताएं कि उसका जवाब कौन देगा। अगर आप जवाब देने के अधिकार में नहीं है तो हमें क्या करना है। हमारे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाना है, बच्चों की फीस देनी है, कमरे का किराया देना, जो लोग बाहर रहते हैं, जो अंदर भी है उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके घर की है, दुख सुख सारी चीज़ें सब साथ में जुड़े हुए हैं। 30 से 35 साल की हम सेवा कर चुके हैं, तो हम लोगों के इसको हम क्या करेंगे। आप ही हमें इसका बताइए, हम लोगों ने क्या करना चाहिए। हम शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हुए हैं, हमसे कोई वार्ता नहीं की जा रही है, हमको कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। हमने अपनी तरफ से सारी सूचनाएं जिला प्रशासन, जिला उप अधिकारी महोदय, तहसीलदार महोदय, पुलिस प्रशासन और यहाँ के क्षेत्रीय प्रतिनिधि माननीय विधायक जी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, सभी लोगों को हमने ये सूचनाएं दे दी हैं। तो जिन 14 लोगों को रखा गया है उनका कोई आधार बताया है कि उनको कोई रखा जा रहा है? कोई आधार नहीं बताया गया है, कोई आधार नहीं बताया। स्कूल बंद करने की कोई जानकारी दी गई है? कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी नहीं दी गई। हमें कोई नोटिस दिया गया? कोई नोटिस नहीं दिया गया। तो जो बच्चों को भेजा जा रहा है उनके पेरेंट्स का क्या इसमें आया है, कोई जानकारी? उसके हमें कोई पता नहीं है। रात को भेजा गया बच्चों को, तो रात को भेजा गया, इमीडिएट रात को भेजा गया। कोई दिन में थोड़ी भेजा गया, रात को भेजा गया। बोर्डिंग के बच्चे थे। हाँ, टीचिंग स्टाफ हो गया और बच्चे हो गए। टीचिंग स्टाफ और बच्चे, उनको वहाँ शिफ्ट कर दिया गया रात को। कार्रवाई केवल जो जितने हम लोग यूनियन के सदस्य हैं उन्हीं पर ये कार्रवाई की गई है।